रहनी चाहिए। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम सुरेश फुलवारिया है, डिडवाना से। मैं भगवान शाह जी को कई 20 वर्षों से जानता हूँ, क्योंकि मेरे पास ही इन्होंने शीर में साझा किया है। इनका गांव सरिया है और ये जस्ट मेरा खेत है फोरम में, वहीं शीर में साझा किया था। इन्होंने बहुत मेहनत की, कई कंपनियों ने इन्होंने ज्वाइन किया, पर उनसे बहुत इन्होंने नुकसान उठाया। कई पैसों के नीचे आ गए ये, तो इन्होंने कोई काफ़ी दिनों से गांव को छोड़कर निकल गए। जब ये कुछ सोचते रहे, सभी भाइयों ने बताया, खैर मैं कभी इतना बोला नहीं हो वैसे मैं, तो इन्होंने कोई ये अति प्रेषण मूल प्लान है अच्छा लाए और इनको। और वैसे मैं तो किसी कंपनी को विश्वास नहीं करता हूँ, सीधी बात यह कहता हूँ आपको सादी भाषा में। देखो मैं आपको ये कंपनी अति प्रेषण मूल किसी के पैसे नहीं ले रही है सबसे पहले तो, क्योंकि हमें कई कंपनियों में पैसे देके ज्वाइनिंग होते हैं और वह कंपनियां कई 12 महीने 2 साल पैसे देते रहते हैं, और कई कंपनियां हमारे देश से भाग गई और उनके पीछे आज कोर्ट केस कई बेचारे मजदूर हो रहे हैं। तो इसी अति प्रेषण मूल से हमारे को यह फायदा मिलेगा, क्योंकि हम 1 रुपये इनको भगवान शाह जी को दे रहे नहीं है, क्योंकि अपन तो खाएंगे भाई, जो सामान लेंगे 800 रुपये या 1000 रुपये तो खाएंगे, तो हमारे दुकानदार में 800 रुपये 1000 रुपये के सामान लेने जाते हैं तो कोई हमारे को पैसा नहीं देता है। फिर भी ये हमारे को 16% कम पैसे हमारे खाते में डाल रहे हैं और 10% जो सामान ले रहे हैं उसको कम करके दे रहे हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि अपना जो समय यहाँ पे आए हो उस समय का पूरा यूज करें। अभी बहुत कुछ बातें करनी है हमें, अभी पूरा सीक्रेट बाकी है। मैं जगदीश जी धन्यवाद। देखो कहानियाँ बहुत देखी है, सुनी है, लेकिन अपनी आँखों से बनते हुए कोई कहानी देखी है, वो है अति प्रेषण मूल की। अभी सुरेश जी आए थे, आपको आभास होगा और हम अब सोच भी रहे होंगे कि कैसे बोल रहे हैं, लेकिन वो पहली बार उन्होंने माइक पकड़ा था। पहली बार उन्होंने मेरे से तय भी किया था कि भगवान जी मैं आ तो जाऊंगा लेकिन मुझे बुलाना मत। लेकिन उनके लिए एक जोरदार ताली, उन्होंने हिम्मत करके बोले। मतलब आप पहली बार में एक लीडर निकल के बाहर आ रहा है आपके सामने। ये जगदीश जी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, और मैंने एक रिश्तेदारी दूर की है, नज़दीकी नहीं है। मेरी बुआ जी के देवर लगते हैं, हम दोनों हम उम्र है, बचपन से हमें गहरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। ओम जी जैसी कहानी इनकी है। बचपन में बाप चला गया, बचपन से संघर्ष किया, एक सच्चा और नेक इंसान है। ये भी आपको एक इस कहानी का एक पार्ट है। और अब जगदीश जी भी पहली बार ही बोल रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी जो इतनी हिम्मत जुटाई और यहाँ पे साथ में खड़े हुए। हेलो, मैं इतना बोलना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ अभी भी जैसे मैं किसान का बेटा हूँ, किसान हूँ, बहुत काम करता हूँ, बहुत मजदूरी करता हूँ। जैसे आज अभी भी गई हुई रात भी मैं रात के 2 बजे सोया हुआ,
वहाँ पे पानी कभी क्या करो, कभी क्या करो, कभी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। और ये अनमोल फ्रेश एक ऐसा सिस्टम बनाया तो इससे खा के भी और दुनिया को बता करके भी अच्छा बिजनेस, अच्छा से सुधार सकते हैं। कई लोग गरीब हैं, उनको पता नहीं है, उनको घर घर तक पहुंचाओ और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बताओ और लोगों को समझाओ और वे जुड़े और उनका भी भविष्य सुधरे और अच्छा। पैसा वाला होता जा रहा है, गरीब गरीब है। और ये कोई पैसे वाली कंपनी नहीं है, ये एक हल या बाड़ी खेत किसान की कंपनी है। बहुत अच्छा सिस्टम है, ये अपनी कंपनी है, अपनी सब ऐसे आदमी हैं। और अब कई बार आती है कोई बड़ी बड़ी कंपनी धासा देती है, हमारे पास ये है, हमारे पास वह है, आ जाओ हम इतने पैसे देंगे, इतने देंगे, इतने लेंगे, इतना ऐसे करेंगे। और भी लास्ट में क्या निर्णय लिखता है, सब खा पी के खुश भाग जाती है। और ये तो अपना घर है, यहाँ कोई डरने की बात नहीं है। बहुत अच्छा है, ठीक। और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म, मैं बार बार फिर आपसे कह रहा हूँ, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है हमें आगे बढ़ने का। और जो भगवान साहेब जी की जो सोच है वो इस दुनिया से काफ़ी हटके है। ये गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, मैं भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो इन्होंने इस तरह का प्लेटफॉर्म दिया है हमें कि हम सब साथ मिलजुल के काम करेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ भगवान साहेब जी का, जिनकी सोच आज से 20 साल आगे की है, ना कि प्रेजेंट टाइम की। और उनका जो मिशन है गौ सेवा, अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। और मेरा सबसे बड़ा कारण अति फ्रेश अनमोल में आने का था। तो मेरा एक सपना था, मेरे माँ बाप का एक ड्रीम था कि हमारा बेटा एक अच्छा आईपीएस बने और एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी हो। मैंने स्टडी में तो बीएससी एग्रीकल्चर हूँ, लेकिन पढ़ाई में मेरा इतना दिमाग नहीं था। मैं खेलता बहुत अच्छा था। मैं गेम बेस पे दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पे मैंने 2 साल तक सेवाएं दी, लेकिन कारणवश मेरे को वहाँ से ड्रॉप करना पड़ा। एक मेरा सपना कि मैं वहाँ से मेरा सपना पूरा नहीं कर सकता था, प्लस कारण कुछ और भी हो गया था। मेरे फादर बीएसएफ से सूबेदार पोस्ट से रिटायर हैं। अभी मैंने घर वालों को 1 साल के लिए बोला है कि आप मेरे को 1 साल का टाइम दो। मैं आपका जो आईपीएस का सपना था वो तो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन मैं उससे भी बड़ा बन के दिखाऊंगा। और इसी सोच के साथ ही मैंने अति फ्रेश अनमोल ज्वाइन किया है। और आप सब लोगों से मेरा ये आग्रह है, मेरा विनम्र निवेदन है कि तन मन धन से अति फ्रेश अनमोल में कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चलिए। हम एक दिन बहुत आगे तक जाएंगे। और अति फ्रेश अनमोल कोई कंपनी नहीं है, कोई लाला कंपनी नहीं है, कोई बढ़िया इसका ओनर नहीं है। एक गरीब किसान परिवार का बेटा जिसने आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देखा है। और भगवान साहेब जी, मैं आपकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है कि हमें हमारा फ्यूचर दिख रहा है। एक टाइम था जब मैंने सोचा था, मैंने कहा नौकरी भी छोड़ दी, माँ बाप भी क्या कहेंगे, रिश्तेदारों में थू थू हो गई कि बेटा नालायक है, बेटा ये वो। तो नॉर्मल आपने मिडिल क्लास फैमिली में ऐसी अक्सर होती रहती है ये चीज़ें। लेकिन मेरा उनसे एक ही वादा था कि मैं एक दिन आईपीएस तो नहीं, लेकिन उससे भी ऊपर जो मेरे सपने हैं मैं आपको बन के दिखाऊंगा। अति फ्रेश अनमोल में ज़्यादा लंबे टाइम से नहीं हूँ, मैं पिछले 10 दिनों से हूँ। लेकिन मैंने 10 दिनों में एक चीज़ रीड की है कि इनकी सोच, इनकी विचारधारा, इनका मिशन क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसे लोगों को साथ लेके चलते हैं कि नहीं चलते। तो मैं फाइनली मैंने इनसे, जब मेरी 4 दिन लगातार मीटिंग हुई थी, 2-2, 3-3 घंटे हमारी आपस में बात होती थी,
तो 4 दिन बात होने के बाद 5वें दिन मैंने कहा कि मैं आपकी उन चीज़ों से बहुत प्रभावित हूँ जो आप भविष्य को लेकर कर रहे हैं। लोग और नॉर्मली अपन आज का सोचते हैं कि आज क्या है, लेकिन इन्होंने अपने खुद के बारे में ना सोचते हुए हमारे बारे में और हमारे फ्यूचर के बारे में इन्होंने जो सोचा है, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आप सबसे मैं दोबारा यही विनती करूंगा कि आप लोग तन मन धन से अति फ्रेश अनमोल का साथ दें और कंधे से कंधा मिलाकर चलें। नमस्कार, एक बार फिर से आप मुझे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आज आप सभी को अति फ्रेश अनमोल परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि हमने 1 साल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया और हम 1 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में आज ये छोटा सा प्रोग्राम हमने आयोजित किया है। इसमें आप सभी आए, इसके लिए आप सभी को मेरी तरफ से पूरे अति फ्रेश अनमोल मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मनराज का स्वागत बहुत ही अच्छे और ग्रेट पर्सन जिनकी बहुत छवि रही है और लंबे समय से अति फ्रेश अनमोल परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, विक्रम जी। नमस्कार दोस्तों। यार आवाज नहीं आई, मैंने हर बार बोला था जो भी कोई आया था नमस्कार। नमस्कार दोस्तों मैं किस तरीके से आया था और क्यों आया, कब आया, ये चीज मैं आपको बताने से पहले मैं एक बार मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है विक्रम सिंह मीणा, मैं गंगापुर सिटी के पास में छोटा सा गाँव किशोरपुर, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और मैंने MLM ज्वाइन करने से पहले 2 साल गवर्नमेंट की जॉब की थी RFS में, लेकिन गवर्नमेंट की जॉब करते करते 13-14 हज़ार रुपये में कुछ होता नहीं था, खर्चा चलता भी नहीं था मेरा। तो मुझे किसी MLM वाले ने, कोई भी नेटवर्कर था एक, उसने दिखाया था कि यार अपन 40,000 कमाएंगे, 50,000 कमाएंगे 2 महीने बाद में, 3 महीने बाद में। तो ये मतलब साल भर के अंदर अंदर मेरे पास में 4 व्हीलर, गाड़ी, बंगला सब कुछ हो गया था। तो मैं कि यार इतना क्या है, नौकरी वोकरी को मारो गोली, इधर कमाएंगे अपन MLM के अंदर बढ़िया तरीके से। मैं MLM के अंदर ज्वाइन हो गया था और ज्वाइन भी कब कैसे हुआ था, 20-22 हज़ार रुपये दे के ज्वाइन हुआ था। वहाँ पे ज्वाइन होने के बाद में कि भाई मैं किस तरीके से हो गया, 2-5-10 दिन तक ऐसे ही चलाते रहे, वो कि ये करना वो करना है, भाई ठीक है भाई आगे से जाएंगे, ऑफिस भी जाएंगे, सब कुछ करना पड़ेगा आगे आगे। लेकिन वहाँ पे उसके बाद में जब बताया कि लोगों को भी इस तरीके से बुलाना है और 20-22 हज़ार रुपये ले लेके बुलाना है, लगभग 70-75 लोगों को मैंने बुलाया था वहाँ पे, लेकिन मिला क्या, 70-75 लोगों को बुलाने के बाद में 70 हज़ार भी नहीं कमा पाया मैं ईमानदारी के। उसके बाद में कि यार यहाँ पे परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन मजबूरी थी उस जगह पर रुकना। अगर कहीं पे आ जाऊँ, घर आ जाऊँ या घर आ जाऊँ तो घर वाले परेशान करें, अगर बाहर कहीं चले जाए तो बाहर के लोग परेशान करें। और उसी बीच में मेरे पास में मेरे बड़े भाई अमित कुमार जी, जो भी आपने सब जान चुके होंगे अमित जी को, इनका कॉल आया था कि यार क्या कर रहा है। अब इनको ऐसे कैसे बताऊँ कि यार मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में चल रहा हूँ, क्या चल रहा हूँ, एक बढ़िया मजे यार अपने कि यार एक अपना काम एक नया काम स्टार्ट कर रहे हैं जोधपुर के अंदर, तो यहाँ जा फिर अपन दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे, ठीक है। और उसी बीच में कि एक सर है, सर से बात कर लो। तो वो सर कौन थे, वो थे हमारे भगवान जी सर। भगवान जी सर से मेरी बात हुई थी फोन पे, और अमित जी का जैसे ही कॉल आया मैं लगभग 2-3 दिन बाद में अमित जी के पास में पहुंच गया था। और वहाँ पे भी ऐसा काम बताया था अमित जी ने जो चालू होने से पहले बंद हो गया था वो। और उस बीच में भगवान जी से बराबर बात हो रही थी। उसके बाद काफी लगभग 2-4 महीने के बाद में टाइम निकल गया, कोई इधर उधर कोई भी हलचल नहीं थी। उसके बाद जयपुर आए थे भगवान जी सर, जून के महीने में 21 जून को। 21 जून को इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया था जयपुर, और योगीराज जी थे, लगभग 8-10 लोग और थे। अकेले भगवान जी आए थे जयपुर, अकेले में फर्स्ट मीटिंग थी, और उस टाइम पे कुछ भी नहीं था इनके पास में, एक अति फ्रेश अनमोल का नाम था। वो नाम को लेके इन्होंने लगभग 8 से 10 लोगों को यहाँ पे जयपुर मीटिंग के अंदर बुलाया था। अब मीटिंग में इनसे बात करने के बाद में ये तो पता लग गया था मुझे कि बेटा यहाँ पे कुछ जाने वाला तो है नहीं तेरा, और ये भी आदमी अपने जैसा ही है, तो यहाँ पे बढ़िया बैठेंगे अपने। यहाँ पे अगर सक्सेस हो रहा है तो यहाँ पे हो सकता नहीं, बाकी का और दुनिया में कहीं पे भी नहीं हो सकता। अब इतना सब कुछ होने के बाद में
और लोग इधर उधर से लग रहे थे, कंपनियां वाले भी लग रहे थे, कुछ ऐसे वैसे लोग भी लग रहे थे। तो पैसा तो चाहिए था तुरंत ही, पैसे के चक्कर में इधर उधर भी भागे, लेकिन पैसा कहीं पे मिला नहीं था। लगभग उस मीटिंग के हमारे लगभग 2.5-3 महीने बाद, 2.5-3 महीने तक भगवान जी सुबह दोपहर शाम तीनों बार कॉल करते थे मेरे पास में, भाई दिल्ली आ जा, दिल्ली आ जा, दिल्ली आ जा। तो मैं इनको एक ही चीज बोलता था, कल आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ। लगभग 2-2.5-3 महीने बाद में मैं इनके पास में पहुंचा था, और पहुंचा भी ऐसे टाइम पे था कि शायद ही आज तक कोई पहुंचा होगा किसी के पास, और ना ही पहुंचेगा। सुबह के 5 बजे, और वो ऐसे 5 बजे थे कि आज तक मैं इनके साथ में 24 घंटे के लिए। और वहां पे भी जाके मैंने देखा, मैं पहले भाई कि यहाँ पे कंपनी बनाएंगे, अपन ये करेंगे वो करेंगे, और ये दिल्ली रह रहे थे। तो दिमाग में ये था यार बिजनेसमैन आदमी, कंपनी बनाएंगे, बहुत अच्छे आलीशान उसमें रहेंगे। तो इनके पास में गया था, तो एक छोटा सा रूम था, उसी के अंदर किचन, उसी के अंदर सोना, उसी के अंदर ऑफिस, उसी के अंदर सब कुछ, जैसे लोग भी और आते थे तो वो भी उसी के अंदर। अब इतना देखने के बाद में मैं कि यार ये बिल्कुल फिट बैठ गया। मैंने उसके लगभग 2 या 3 दिन बाद मैंने बोल दिया था, मैं नहीं जाने वाला, अगर आप मर रहे हो तो मैं भी साथ में मरूंगा। और यही है मेरा आज तक, ना तो मैंने प्लान को देखा कभी, आज तक प्लान देखता हूं, मैं देखता हूं बस भगवान जी को। क्योंकि कंपनियां ऐसी, काफी कंपनियां हैं, काफी लोग हैं ऐसे जो प्लान तो कैसा भी बना देते, झूठ झाट बोल बाल के। क्योंकि अभी जब लगभग जितने भी लोग आए थे उनमें से 80% ऐसे थे जिन्होंने बहुत MLM की हुई है। तो MLM को क्यों जुड़े थे? वो प्लानों की वजह से। ऐसा किसी ने नहीं बोला था कि मैं आदमी की वजह से जुड़ा हूं, और मैं इस कंपनी के अंदर और भगवान जी की वजह से जुड़ा था। तो रहा था अंदर से गवाह नहीं दे रहा था कि यार ऐसा हो जाएगा कभी। काफी चीजें भगवान जी लिखते थे डायरियों में, जो आज तक मतलब इन्होंने जो मुझे बता के लिखी थी, विक्रम ऐसा होगा, विक्रम वैसा होगा। काफी चीजें मैंने खुद ने लिखी थी इनकी डायरी में, तो वो सेम वैसे के वैसे ही हो रहा है। अब इतना तकलीफ तो हो गया कि इन्होंने जो करोड़ों रुपए के मतलब गाड़ी घोड़े बंगले सब कुछ दिलाए थे ना, सब कुछ लिखवाया था और इन्होंने लिखा था, वो मेरा तो श्योर होगा, मुझे इतना विश्वास है। और अगर टिके रहे, अगर खाते खाते रहे ना किसी को कुछ करना, तो भी आप सब लोगों का हो जाएगा। बस टिके रहे तो सब कुछ हो जाएगा। विक्रम जी ने 2 शब्दों में पूरी कहानी बता दी अपनी कि टिके रहे तो सब कुछ हो जाएगा। और अब मैं इनवाइट करूंगा हरकेश जी और उनके जोरदार तालियां। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरकेश भैरव लालसोट से हूँ मैं, और मैं भगवान जी को बचपन से जानता हूँ, जब से मैंने समझने लगा तब से ही। और इस कंपनी में मैं जब से चालू की है तब से जुड़ा हुआ हूँ। बस ये लगी है क्या? नहीं लगी? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर 3-4 घंटे और बैठेंगे। देखिए सिंपल सा है कि हर काम को करने के लिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, जरिया बनाया जाता है हर काम को करने का। ऐसे ही यहाँ पर भी हर काम का एक जरिया है, जिसमें जो है कभी चौधरी साहब इन्वॉल्व होते हैं, कभी मैं होता हूँ। अगर चौधरी साहब बिजी थे तो मैं आ गया। देखिए सिंपल सी बात, कोई भी काम को करने के लिए आपको अपने हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। सामने अगर 56 भोग की थाल भी रखी है तो उसको खाने के लिए हाथ हिलाना पड़ेगा, उस भोग तक पहुंचाना पड़ेगा और फिर उठा के मुंह में डालना पड़ेगा। क्या बिना हाथ लगाया 56 भोग खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। देखिए लेकिन बहुत सारे ऐसे क्योंकि उनको इंसान नहीं कहा जाता, और यहाँ सब इंसान बैठे हैं, ठीक है सर। तो देखिए सिंपल से फंडा है कि कोई भी काम करना है तो करना तो पड़ेगा, बिना करे कुछ नहीं होता। आज यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ये सब वो नींव का पत्थर है
जो अपनी जगह पे एक बार डिग गया तो वो हिलेगा नहीं। अंदर बाहर होने वाले बहुत बंदे होंगे जो कभी आएंगे और कभी जाएंगे। हर कंपनियों में ऐसा होता है कि कभी कोई आता है, कभी कोई जाता है, कंपनियां आती है, कंपनियां चली जाती है। दुनिया भर की कंपनियों को आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। भगवान साहब जी इनका स्वागत करेंगे। तालियां, जोरदार तालियां, छोड़े हो गया। मैं आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार करता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि अब से पहले मैंने भी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का काम किया था SBI में, लेकिन जैसे ही मेरी बात एक बार सीनियर जी है जो मनराज जी, उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मुझे पहले इनवाइट किया था। मैंने कुछ दिन इनके साथ में काम भी किया और अच्छा बेनिफिट भी दिया और लोगों को भी अच्छा रोज़गार दिलाया। बट कुछ कारण ऐसे हो गए थे कि मैं वहाँ से छोड़ के आ गया था। उनके बाद में उनसे मुलाकात नहीं हुई मेरी, लेकिन एक दिन मैंने इनको सोशल मीडिया पर देखा तो मुझे पता चला कि सीनियर जी भी यहीं है, हमारे जो सर है ये भी यहीं है। तो मैंने इनसे मिलने के लिए काफ़ी बार प्रयास किया लेकिन नहीं मिल पाया। लेकिन आज मेरा ऐसा सौभाग्य मिला कि आप सभी के बीच में मिलने का मौका मिल गया और सीनियर जी से मुलाकात हो गई। लेकिन यहाँ पे पता चला कि सीनियर जी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रखा है जिसके माध्यम से मैं दोबारा से उसी स्टेज पे पहुँच सकता हूँ जिस स्टेज को मैं शुरू से चाहता था। तो यहाँ के ये मेरे को आभास हुआ कि मैं सीनियर जी के साथ में इस कंपनी के एक फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ और फ्रेंचाइजी मैं अपने क्षेत्र में लगा करके इसको इतनी आगे बढ़ाऊँगा कि जिस तरह से ये सीनियर जी ने यहाँ पे अपनी ऑफिस खोली है, अपनी कंपनी चलाई है, इसी तरीके से एक मेरी भी इनके सम्मिलित एक अलग से कंपनी तैयार हो जाए। बस इतना कहना। आप इस परिवार का हिस्सा आज से बनने जा रहे हो। तहे दिल से स्वागत अति फ्रेश अनमोल परिवार में आपका। और अब मैं बुलाना चाहूँगा जो दौसा से हैं अर्जुन जी, और इनके स्वागत के लिए मैं भगवान जी को एक बार फिर से आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अर्जुन जी का स्वागत करें। देखो अभी आज 13 तारीख है। आज को मतलब आज हमारी कंपनी टॉप 10 पे पहुंच गई है। अब आगे मैं उम्मीद करता हूँ अगली मीटिंग में टॉप 20 में पहुंचने की ये मेहनत हम सबको मिलके करनी पड़ेगी। और टॉप 10 में जो हैं उनको सबको मिलके तन मन धन से मेहनत करके खुद के अपने प्रोडक्ट बनाएंगे। उससे आपको भी फायदा होगा और सभी को फायदा होगा। ये धन्यवाद। सर ने कहा टॉप 20, तो मेहनत करते रहना है, एक दूसरे का साथ देते रहना है। और अब इसी के साथ ही प्रहलाद जी जांगिड़ जो जयपुर से हैं उनको मैं आमंत्रित करूंगा मंच पे आए और अति फ्रेश अनमोल के बारे में अपने विचार रखें। उनके स्वागत के लिए ताराचंद जी दोनों ही इंसान हैं और मेरे पिताजी के समान है। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार दोस्तों और सभी हॉल में उपस्थित जनों। मैं इस कंपनी में आना नहीं चाह रहा था, टाल रहा था, लेकिन हमारे जो दोस्त ताराचंद जी हैं वो यहाँ लेके आए और मैं सर से मिला
तो मुझे ऐसा लगा कि जो आज दिन तक किया था वो सब बेकार था, और जो अनमोल अति प्रेस में करेंगे वो सबसे बेहतर होगा। मैं इतना ही कहता हूँ। और तमाम लोग बैठे हुए हैं, मेरे पास इस प्रोग्राम की इतनी बड़ी जिम्मेवारी, और मैं मेरी 30 साल की उम्र में पहली बार मंच से बोल रहा हूँ, और पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेवारी सर ने मेरे को दी थी। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई अगर मेरे से गलती हो तो अपना छोटा भाई बेटा समझ के मेरे को माफ करना। बात से कि वास्तव में दिल्ली दिल वालों की है। बहुत बहुत स्वागत। और इसी के साथ ही इनके स्वागत के लिए मंच पे हमारे सर भगवान साहब जी जो सर का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। मेरा बहुत अच्छा साथ दिया है इन्होंने आज, और जितना मैंने सोचा था उससे कहीं गुना बढ़ के इनसे मिला कि मैं आज सुबह इनसे मिला था। हमारी मुलाकात हुई फर्स्ट टाइम थी आज, तो अभी होगी रात। देखिए, सबसे पहले तो भारतवर्ष में राजस्थान के जोधपुर इस गार्डन में आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। देखिए, जब बात आती है कुछ कहने की, बाकी तो काफ़ी देर से आप मुझे देख रहे हैं, मैं बोलने में पीछे नहीं हटता, लेकिन मालूम नहीं क्यों जब बोला गया है कि कंपनी के बारे में कुछ बोलना है तो लगातार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन निकल नहीं रहा है। कैसे निकालूं समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ, कैसे ना करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मैं शुरू से एक चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को अपने लिए कुछ काम करना है तो सामने वालों के लिए करना पड़ेगा। मेरी बात सुननी है, मेरे से कुछ निकलवाना है, कुछ जानना चाहते हो तो नेचुरल सी बात है, आपको जानने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्यों नहीं करते, समझे क्या बोला? अभी भी बहुत से लोगों के अपने अलग से व्यवसाय चल रहे हैं, कोई मोबाइल में बिजी है, कोई बातों में बिजी है। समझ नहीं आता भैया ऐसे कैसे काम चलेगा। जब तक काम नहीं चलेगा, जब तक काम नहीं करोगे कुछ आएगा भी नहीं। आएगा नहीं तो खाओगे क्या, खाओगे नहीं तो रहोगे कैसे? कैसे रहोगे बिना खाए? रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते। देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर आपको कोई भी काम करना है तो काम तो करना पड़ेगा, बिना करे कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर मेरे को कुछ बोलना है तो मुझे बोलना पड़ेगा, बिना बोले आप लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा। या चल जाएगा क्या? देखिए, सबसे पहली चीज तो है कि जो भी चीजें मुझे बोलनी है वो यहाँ पे आए जितने भी महान व्यक्ति थे वो सब बोल चुके हैं, तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। ठीक है सर, मेरे पास बोलने के लिए कुछ खास नहीं है, सिर्फ इतना कि अगर बोलना चाहूं तो 2 घंटे ले सकता हूं। खास नहीं है, लेकिन बोलना चाहूं तो 2 घंटे ले सकता हूं, लेकिन आपके नहीं लूंगा। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात, मेरा भगवान जी से जो मिलना हुआ था तकरीबन 2 से 2.5 साल पहले, जब ये राजा जी के यहाँ पे जो मेरे पड़ोस में ही उनका सैलून है और मैं उनके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी शेविंग कराने जाता था। बाल मैं कटवाता नहीं हूँ, बाल मैं लगातार बढ़ाता हूँ। ठीक है सर, तो देखिए सिंपल सी चीज, सिर्फ शेविंग के लिए जाता था, उनके वहाँ पे ये बैठे मिलते थे। एक बार मैंने राजा भाई से सिर्फ ये बोला, मैंने कहा यार एक चीज बताइए, ये शख्स है कौन जो सिर्फ बैठा रहता है? यार कभी दाढ़ी भी बना दो इनकी, क्योंकि दाढ़ी नहीं बनवाते थे। मैं कहा तुम सबके शेविंग करते हो, सबके बाल काटते हो, कम से कम इनको तो क्लीन रखो यार। तुम्हारी दुकान में बैठे हैं, कोई आके देखेगा तो क्या बोलेगा? दुकान में बैठा हुआ बंदे की दाढ़ी बड़ी हुई है और दूसरों की दाढ़ी बनाते फिर रहे हैं। तो ये कहते सर ऐसा है, मुझे नहीं पता, आप इनसे ही बात कर लो। मैंने इनसे बात करी तो ये कहते सर ऐसा है, मेरी दाढ़ी बढ़ाने का कुछ रीजन है। मगर सर रीजन बता दो। कहते बस वो जब समय आएगा जब बता दूंगा। मगर ठीक है, जब बता देना, मेरे बाप का क्या जा रहा है, जब मर्जी बताओ। ठीक है, मैंने इनको बोल के उस दिन मैं वहां से निकल गया। फिर मैं जब दोबारा पहुंचा तकरीबन 1 हफ्ते बाद, तो फिर ये कहते सर आपको समझ में आया मैंने क्यों बोला था? मुझे समझ नहीं आया और मेरे पापा को जाता भी नहीं, मत बताओ। तुम्हारी दाढ़ी, तुम्हारा चेहरा गंदे लगोगे, तुम लोगोगे, मैं तो अच्छा लगता हूँ दाढ़ी साफ करके। कहते सर आप करते क्या हो?
मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, छोटे मोटे से काम कर लेता हूँ। दिल्ली जल बोर्ड से लाइसेंस प्लम्बर हूँ, नागरिक सुरक्षा फोर्स में चीफ कमांडिंग ऑफिसर हूँ, एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया में मैं जो है दिल्ली स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। थोड़ा सा पॉलिटिक्स संभाल लेता हूँ, उसके साथ साथ ही कभी कभी टाइम मिलता है थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेता हूँ, डायरेक्शन भी कर लेता हूँ, सिखा भी देता हूँ। आपको करनी तो बताओ, आपको सिखा दूंगा। इन्होंने कहा भैया मुझे एक्टिंग नहीं करनी, मैं जो रियल लाइफ में करने आया हूं वही करना चाहता हूं। मैं मतलब करना क्या चाहते हो ये बता दो। इन्होंने मेरे को एक प्लान बताया, कहते जी इस तरीके से ये प्लान है और ये मेरी कंपनी है जिसको मैं अभी चला भी रहा हूं और आगे चलाऊंगा भी। मैं सर बहुत अच्छी बात है, कंपनी तो बहुत आती है बहुत जाती है। मैं कहा आपको पता है मैं कौन हूं? कहते क्या हो? मैं कहा नेटवर्किंग का MBA हूं। कहते नेटवर्किंग में MBA कब होने लगी? मैं कहा सर MBA की फुल फॉर्म होती है, मुझे बहुत आता है, 150 कंपनियां कर चुका था नेटवर्किंग के अंदर, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा ले चुका था, बहुत सी कंपनी में पैसा कमाया, बहुत सी में डुबोया। कंडीशन ये थी कि नेटवर्किंग के दम पे मेरा घर आधा से ज्यादा बिक चुका था और जिस दौरान भगवान जी मिले थे उस दौरान भी तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए का कर्जा था। रास्ता कोई नहीं था कर्जा उतारने का, सिर्फ ये था कि भैया उतारना है क्योंकि लोगों की ताने नहीं सुन सकते, क्योंकि मेरे एरिया के अंदर एक अच्छी खासी इज्जत है मेरे फादर की। ठीक, तो धीरे धीरे करके जो है कोशिश करने लगे, भगवान जी से बातचीत हुई, ये करेंगे वो करेंगे। मैं कहा सर ऐसा है, टालने के लिए एक ही बहाना है, वो मैंने इनको दे दिया। मैं सर कोई ऐसा प्लान लेके आइए जिसमें एक भी इंसान का नुकसान ना हो, क्योंकि नेटवर्किंग में सीनियर पैसा कमा जाता है लेकिन डाउनलाइन हमेशा लॉस में रहती है, जो खासतौर से एंड में आया हो। ठीक है, लेकिन ये कहने लगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि किसी का नुकसान ना हो। मैं अगर ऐसा हो ही सकता तो मैं कंपनी क्यों करूं? मेरे कारण ऑलरेडी कुछ लोगों का नुकसान हो चुका होगा, मैं अब क्यों कर रहा हूं? कहते ऐसा हो नहीं सकता। मैं कहा सर बिल्कुल हो सकता है, आप थोड़ा सा विचार कीजिए। सर ने विचार किया, विचार करने के बाद में कुछ प्लान में चेंजिंग की और चेंजिंग करने के बाद में जो निकल के आया वो ये आया कि अगर कोई आदमी यहाँ से घर का सामान लेता है तो उसका लॉस तो हो नहीं सकता। अगर वो यहां से नहीं लेगा तो वही बात कि कहीं ना कहीं से तो लेगा, क्योंकि उसको अपने घर में खाना खाना है। सही हो गलत हो सर? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं सर? सही कह रहा हूं। अगर सही आपको मेरी बात सही लगती हो तो आप उस पर सिर्फ एक बार ये बोल देना सही है, मुंह से मत बोलो यार, एनर्जी घटती है। ठीक है, गलत कह देना सही है। अगर मैं गलत हूं तो कहना नहीं है, और अगर आपको नहीं मालूम कहना आई डोंट नो। चल सकता है इतना तो? गर्दन हिला के तो बोल सकते हैं ना? हाँ, कुछ लोगों की हिली है, यानी कि अभी है, सोए नहीं है। ठीक है, तो देखिए वही सारी चीजें हैं, इनसे मिला, इनकी सारी बातें जानी। ये बारंबार कहते हैं मेरे को कंपनी खोलनी है, कंपनी खोलनी है, कंपनी खोलनी है। मैं कहा यार ये इंसान मालूम नहीं कब कंपनी खोलेगा और कब मेरे कर्जे उतरेंगे। मैंने क्या करा, मैं कहा सर ऐसा है, आप जैसे भी करो करते रहना, मेरे को कुछ टाइम के लिए फ्री छोड़ दो। मेरे को कर्जा उतारना था, रास्ता दिखाई दिया भैया, गवर्नमेंट का लोन लिया, कर्जा उतार दिया, उसकी किस्तें जाती है, टाइम से जा रही है, वो भी उतर जाएगा। मगर कंपनियों के भरोसे भैया आज तक चलाऊं, घर बर्बाद कर दिया, अब और नहीं कर सकता। फिर इन्होंने बोला कि सर प्लान आप देख लो एक बारी। ये तो बात प्रोडक्ट की थी कि प्रोडक्ट लेंगे तो नुकसान तो कुछ है नहीं। इन्होंने प्लान बताया, प्लान देखा, प्लान अच्छा लगा। मैंने कहा यार कह तो सही रहे हो, जा क्या रहा है? घर का सामान लेने में एक नॉर्मल दुकानदार थोड़ा सा हमें लालच दे देता है कि भैया कि आपको 1 रुपये सस्ता दे दी चीनी, 1 रुपये सस्ता आटा दे दिया, हम उसके पास जाते हैं सामान लेके आ जाते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अपनी कुछ दुकानें हैं, किसी भी तरह की कोई दुकान है। आज की डेट में सबसे ज्यादा जो व्यवसाय चल रहा है कोरोना काल के कारण, वो चल रहा है ऑनलाइन का। मानते हो? ऑनलाइन के अंदर आपने से हाथ खड़ा करा, मेरी दुकान है, आपने दुकान खोल के बैठे हो, सवेरे सवेरे धूपबत्ती कर रहे हो कि भैया आज अच्छे से ग्राहक भेजना, अच्छे से ग्राहक भेजना, और आपके घर के खुद के बंदे सामान ऑनलाइन मंगा रहे हैं। जब वो अपने पड़ोसी का भला नहीं सोचेंगे तो आपका भला कौन सा पड़ोसी सोच लेगा? जोरदार तालियां।
सोचेगा क्या? देखिए, ऑनलाइन सामान मंगाते हैं हम छोटे से लालच के लिए, उस 10-20 रुपए को बचाने के लिए हम अपनी जिंदगी भर की कमाई को वहां पे लगाते रहते हैं। भैया 20 रुपए बच रहा है, 50 रुपए बच रहा है, लेकिन उस 20 रुपए 50 रुपए के चलते हम पूरी जिंदगी की जिंदगी कमाते रहेंगे और वहां देते रहेंगे, कमाते रहेंगे, देते रहेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पैसा भी दोगे अपने घर का सामान लेने के लिए, तो यहाँ से आपको आने वाले समय में पूरी जिंदगी आता रहेगा। आप खर्च नहीं कर पाओगे, उससे ज्यादा आएगा, खर्च नहीं करोगे उससे ज्यादा आएगा। अच्छा, इन्वेस्टर है कोई जो इन्वेस्ट करना जानता है? पैसा लगा दिया भैया, ब्याज आएगा, ज्यादा आएगा। या बैंक में कोई इन्वेस्ट करता हो, आरडी, एफडी, कुछ भी की हुई है किसी ने? की है? सर एक सिंपल सा सवाल करता हूं, 1000 रुपए महीने की अगर आप आरडी करते हैं तो उस आरडी में 1 साल बाद आपको क्या मिलेगा? 12,000 टोटल जमा होगा आपका। 1 साल बाद कितना मिल जाएगा? ज्यादा 13,000 या 13,100 मिल सकता है। इससे ऊपर नहीं मिलेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट यही चलता है। ठीक है, मैं कहता हूं एक 5 साल की आरडी अगर आप कर रहे थे, 60,000 रुपए जमा होगा। 60,000 रुपए का टोटल आपको मिलेगा 73,795 रुपए, 7.8% के हिसाब से। ठीक है, लेकिन 5 साल बाद मिलेगा, लगातार 5 साल आप लगाओगे। मैं ये कहता हूं कि यहां पे हम बात करते हैं 1 साल 2 साल, आप लगातार लगे रहो तो आपको पैसा आना ही आना है, रोक नहीं सकता कोई भी, रॉयल्टी आपकी आएगी। लेकिन अगर आपने लगातार उस बैंक की आरडी को समझ के और यहाँ पे 1000 रुपए महीने का सामान ले लिया, तो जो पैसा आपका इन्वेस्ट हुआ वो तो आपको पहले ही आ चुका होगा, उसके बाद में लाइफ टाइम पैसा आता रहेगा। तो बैंक में आरडी कराना ठीक है, यहाँ से 1000 रुपए का सामान लेना ठीक है। देखिए सिंपल सी चीज, 60,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट बैंक में भी है, 60,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी है 5 साल में। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपने अपने खाने का सामान लिया है जो आप बाहर से भी लोगे, लेकिन यहाँ पे रेगुलर आपको इनकम आती रहेगी। तो काम वो करना चाहिए जो सही में लाइफ टाइम चलता रहे, क्योंकि LIC का एक स्लोगन है, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी। साथ में तो होंगे, अगर जिंदा रहे तो देगी देगी, मर गए तो भैया फैमिली को देगी, हमें नहीं देगी। लेकिन ये कंपनी कहती है कि आप जीते जी सामान खाओ और जीते जी ही पैसों का मजा भी लो। तो बुराई क्या है? सिर्फ एक समझने का फेर है। कहते हैं मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। अगर आप इस कंपनी को अपना समझते हैं, आज आप लोग अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हुए हैं, तो नेचुरल सी बात है आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है। क्योंकि शुरुआत में जो 4 नींव रखी जाती है, 4 कोनों पे जो पिलर दिए जाते हैं, अगर वो पिलर मजबूती से खड़े रहेंगे तो पूरी की पूरी इमारत खड़ी रहती है। अगर पिलर कमजोर होगा तो इमारत भी गिर जाएगी। और आप सब इस कंपनी के वो पिलर हो जो यहाँ बैठे हैं। पिछले साल पूरी फैमिली के साथ आया था, इस बार मैं अकेला आया हूं, क्योंकि सबको मालूम है दिक्कतें बहुत चल रही है हर जगह। तो उसको देखते हुए फैमिली कहने लगी कि भाई ऐसा है, इस बार आप चले जाओ, हम अगली बार फिर चल देंगे। एनिवर्सरी तो हर साल होनी है। मगर एनिवर्सरी हर साल होनी है, लेकिन जो इस बार मिलेगा शायद अगली बार ना मिले, या हो सकता है कि अगली बार इससे भी ज्यादा मिले। और ये कंफर्म है पिछली बार के मुकाबले वो पिलर हो जो यहाँ बैठे हैं। पिछले साल पूरी फैमिली के साथ आया था, इस बार मैं अकेला आया हूं, क्योंकि सबको मालूम है दिक्कतें बहुत चल रही है हर जगह। तो उसको देखते हुए फैमिली कहने लगी कि भाई ऐसा है, इस बार आप चले जाओ, हम अगली बार फिर चल देंगे। एनिवर्सरी तो हर साल होनी है। मगर एनिवर्सरी हर साल होनी है, लेकिन जो इस बार मिलेगा शायद अगली बार ना मिले, या हो सकता है कि अगली बार इससे भी ज्यादा मिले। और ये कंफर्म है पिछली बार के मुकाबले।
इनका स्वागत कौन करना चाहता है? मैं स्टेज पे नहीं है ना, मुझे से ताली बजानी है। बताइए। और जो भी इनको मारा जो वाला बनाता है वो नीचे बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो आप देख रहे हो, आज से कई वर्षों पहले ये सपना देखा था कि एक दिन गुलाबी नगरी जयपुर में इतने लोग होंगे कि ऐसा परिवार होगा। और जैसा कि अभी अशोक जी सर बता रहे थे कि अभी जमीन में नींव भरी है, अभी जमीन में नींव भरी है, शीश महल तो बाकी है, तलवारों के धार लगा लो, इरादे फौलादी बना लो। अभी तो अभ्यास हुआ है, अभी लड़ाई बाकी है। ये तो सुनहरे भारत की एक छोटी सी झांकी है। आज आपका ये मुझे दिया गया समय मेरे पिछले 5-6 वर्षों के बराबर है। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, मैं आधा घंटा लूँगा, लेकिन उन बातों को किसी और पर नहीं, अपने आप पर अगर लागू कर ले हमें, तो हम जीवन में जो चाहे पा सकते हैं, जो चाहे अचीव कर सकते हैं, जो भी हम सोच सकते हैं, वो सारी जो राज है आपको मैं 1 बाय 1 बताऊंगा। तो इस दरमियान अपने फ़ोन को साइलेंट रखें, इधर उधर उठ के ना जाएं। अगर जाने का मतलब है इधर उधर जाने का या फ़ोन में देखने का, तो फिर आपका अपना खुद का सपना झूठा है। यहाँ जितने भी साथी आए हुए हैं, उनसे मैंने फ़ोन करके ये बोला था कि जो भी व्यक्ति इस प्रोग्राम में आएगा और इस ऐतिहासिक घटना का साक्षी बनेगा, वो आने वाले 3 महीने में
50,000 रुपये महीने का कमाएगा। मैंने सभी को 3 बार 4 बार 5 बार भी कॉल किया, 10 बार भी कॉल किया, ओनली मैंने सबको कॉल किया। मैंने किसी को किसी भी जिम्मेदारी नहीं दी, क्योंकि मुझे अभी जैसे मैंने बोला अभी नींव भरी है, मुझे इस पे एक महल बनाना है। और जैसा कि सभी को पता है कि हमारा जो बिजनेस है अति फ्रेश अनमोल परिवार 2021 में उड़ान भरेगा। हर हिंदुस्तानी इसमें चाहकर जुड़ेगा। मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूं कि ये पिलर है। क्या है? पिलर है। बिल्डिंग जब खड़ी की जाती है तो सबसे पहले क्या बनाए जाते हैं? पहले नींव भरी जाती है, नींव के ऊपर पिलर, और पिलर के ऊपर छत डाली जाती है, राइट? तो ये पिलर है, मैंने सभी को बोला था 20 से 30 लोग होंगे, लेकिन वो लोग वो होंगे, वो खास होंगे जो इस महल के पिलर होंगे। आप लोग क्या है? पिलर। समझ रहे? पिलर के ऊपर डलती है छत, लेकिन उन पिलरों को बनाने में एक आर्किटेक्चर को, एक कारीगर को बहुत समय लगता है। नींव भरेगा, फिर उस पर पिलर खड़ा करेगा। पिलर भी कई दिनों में भरते भरते उनको पानी से सींचा जाता है, पानी डाल डाल कर उनको पकाया जाता है। जिस दिन पिलर कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद भी उनको कई दिनों तक पानी से सींचा जाता है, और उसके बाद में छत डाली जाती है। यस या नो? लेकिन पिलर बनाने में, नींव भरने में जितना समय लगता है उसका 1% समय छत डलने में लगता है। छत 1 दिन में डल जाती है, ज्यादा बड़ी बिल्डिंग होगी 2 दिन में डल जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो पिलर खड़े हो चुके हैं। 2021 से इन पिलरों के ऊपर छत डलनी है। छत डलने के बाद तूफान आए, आंधी आए, कोई सा भी मौसम हो, सिर देने को जगह हो जाती है। हो जाती है। तो 2021 में आपको समझ में आ रहा होगा कि पिलर कंप्लीट हो चुके हैं, छत डलनी है। छत डलते कंप्लीट है, फिर किसी के पास कुछ बहाना बचेगा क्या? मैं आपके सामने आज एक सच्ची छोटी सी कहानी मैं आपके सामने रखता हूं। इससे आज ये मैसेज लेके जाना, ये चीज समझ के जाना कि हम जो चाहे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये आपके सामने मैं जो खड़ा हूं, मुझे खुशी भी है और अफसोस भी है कि यहां तक आने के लिए कितने नदी नाले, कितने झाड़ जंगल, कितने भयानक डरावने जानवरों से होकर गुजरना पड़ा, किन रास्तों से गुजरना पड़ा। मैं भी एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा हूँ। माता पिता अनपढ़ थे। 14 मार्च 1977 का मेरा जन्म है, बिल्कुल देहात गांव में। और बचपन से मैं एक सपना देखता था कि ऐसी क्या जिंदगी हमारी जो पहनने को कपड़े नहीं है, पैरों में जूते नहीं है। और उसी सोच को लेके शायद इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं होगा जो मैंने नहीं किया। बचपन में घर सब्जी बेचने से लेके, हल जोतने से लेके, खेती से लेके, शायद कोई सा भी काम मैंने छोड़ा नहीं जो मैं नहीं जानता। 2000 के लगभग इन कंपनियों के बारे में जानकारी मिलने लगी कि कंपनियों से भी अमीर बना जा सकता है, नेटवर्किंग से अमीर बना जा सकता है। और 2014 तक, क्योंकि मैं जिस भी काम को करता हूं बिल्कुल जी जान से करता हूं, आर या पार, या तो करो मत तो, और करो तो दिल से करो। क्योंकि कहते हैं कि दिल से किया गया काम कभी असफल नहीं होता, बेमन से किया गया काम आदमी के ऊपर बोझ होता है। और 2014 तक मैं इन कंपनियों में, इन नेटवर्किंग सिस्टमों में, जिसको आप बोलते हो नेटवर्किंग, उनमें 6 करोड़ रुपए डूब चुके थे।
मेरे साथियों के, मेरे मिलने वालों के। कितने? 6 करोड़। साक्षी अमित जी भी मौजूद है, बाकी जगदीश जी भी मौजूद है, उनको पता है, सुरेश जी को पता है, मुकेश जी को पता है। उस पोजीशन में कि 30 कंपनियां की एक भी कंपनी ईमानदार नहीं निकली। नेटवर्किंग के नाम पे हर आदमी को किसी न किसी वे में ठगा जा रहा है। कुछ सामाजिक बातों ने, कुछ राजनीतिक, कुछ कानूनन, सारे सिस्टम को अगर हम समझते हैं तो सच ये है, आपके सिवा आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। यस या नो? अगर बात यस है तो हाँ आंसर कीजिए कि खुद के सिवा इंसान किसी पे भी भरोसा करने से डरता है। सही है गलत है? और इसीलिए किसी भी काम को वो दिल से नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर डर रहता है, क्योंकि हर जगह धोखा ही धोखा है। 6 करोड़ जो इंसान ठगा चुका हो, 30 कंपनियों से एक में सहारा ना हो, कहीं उम्मीद बची है क्या? नहीं बची ना। कोई भी इस दुनिया का ऐसा सिस्टम या ऐसा काम नहीं है जो एक आम आदमी को उसके सपने पूरे करने का रास्ता दिखा सके या सपने पूरे कर सके। लेकिन हमारे साथ चंद लोगों द्वारा, चंद लोग अपने खुद के स्वार्थ के खातिर किसी कंपनी की जय जयकार करते हैं, उसके लिए गुणगान करते हैं और हमारे साथियों को, हमारे जैसे लोगों को उनमें इन्वेस्ट करवा देते हैं, उनमें जोड़ते हैं और 2 साल बाद, 1 साल बाद में बर्बाद होकर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। सबसे ज्यादा शिकार मैं हुआ। मैंने 2014 में ये संकल्प लिया अपने आप से कि एक ऐसा सिस्टम हो, क्योंकि मैंने सारे काम कर लिए थे, सारे दर्दों का पता था कि किसी भी काम में सपने मैं पूरे नहीं कर सका, ना कोई कर सकता। खेती में मेरे से कोई ज्यादा मास्टर है? क्यों सुरेश जी? अगर खेती से अमीर होता तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। मजदूरी में अगर अमीर होता तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक का अगर उसमें पैसा होता तो मैं अमीर आदमी होता। कहने का मतलब मेरा यह है आपसे कि दुनिया में कोई भी सेक्टर नहीं है, ये लास्ट जगह पे आप बैठे हो, क्योंकि आपसे हजारों गुना मैं भुगतभोगी बैठा हूं। तब इस सिस्टम का इजाद हुआ और जब 6 करोड़ रुपए डूबे तो मैंने उस परमात्मा से एक ही वादा किया कि आज के बाद मैं किसी कंपनी में काम नहीं करूंगा, न मेरे किसी जानकार को करने की सलाह दूंगा, न कि उसको करने दूंगा। लेकिन समय कितना भी लग जाए, मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा जिसमें हर इंसान, गरीब, अमीर, रोडपति, करोड़पति जैसा भी है, उसके जीवन का हर सपना पूरा कर सकता है, बिना कुछ किए, बिना किसी को जोड़े। अचंभित लग रहा शब्द, बिना कुछ किए, बिना किसी को जोड़े। सच कह रहा हूं, यही बात है। मैंने किसी को जोड़ा नहीं, मैंने किसी को जोड़ा नहीं, ना कुछ किया। मैंने क्या किया? मैंने खुद पे काम करना शुरू किया, खुद को समझना शुरू किया कि तू क्या है। हम सब इंसान हैं। आज मैं आपको आपसे ही परिचय कराता हूं, अभी आपसे उत्तर मिल जाएगा कि आप कौन हो। हम सब इंसान हैं। आज तक इस दुनिया में जो भी चीज देख रहे हो आप, चल अचल, हवाई जहाज से लेके, मिसाइल से लेके, बिल्डिंग से लेके, रोड से लेके, कंस्ट्रक्शन से लेके, नेट से लेके, इंटरनेट से लेके, दुनिया में जो भी दिखाई दे रहा है, किसने बनाया? तेज बोलो। भगवान ने बनाया? भगवान ने नहीं बनाया ना, इंसान ने बनाया। आप क्या हो? इंसान। इंसान। जब वो इंसान बना सकता तो हम भी बना सकते हैं? बना सकते नहीं बना सकते? लेकिन हम क्यों नहीं बना पाते? उसकी एक ही वजह है
कि हम जितने भी बैठे हैं यहाँ पे, जितने भी साथी बैठे हैं, हम सब वो हैं जो हम कर गुजरे हैं। बचपन से लेके आज तक जो भी हमारे जीवन में, जो भी हमारे रास्ते में, जो भी हमारे दैनिक जीवन में जो जो घटनाएं, जो जो हालात हुए, जिधर रास्तों से हम गुजरे, वो सारे रास्ते, वो सारी घटनाएं हमारे दिमाग में स्टोर है, जिसको हम कहते हैं इंसान। किसी से भी पूछोगे वही बोलेगा जो उसको पता है, जो उसके जीवन में, जो उसके साथ घटित हुआ है। और वो आदमी, हर आदमी यही सोचता है कि मुझे सब कुछ पता है, इसी चक्कर में वो कुछ भी जानने की कोशिश नहीं करता। मुझे सब कुछ पता है, क्या पता है? जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, जो मेरे साथ हुआ है, वो सब आपको पता है। इसलिए हम किसी की भी नहीं सुनते, ना ही कुछ जानने की कोशिश करते, क्योंकि हमें तो सब पता है। परफेक्शनिस्ट पैरालिसिस, कि मुझे सब आता है, और इस सब आने के चक्कर में हम किसी की सुनते नहीं है, ना ही हम आगे किसी की खोज करते, ना किसी पे विश्वास करते, क्योंकि सब जगह धोखा ही धोखा है। इसलिए हम किसी को भी कुछ ना समझाएं, पहले अपने आप को समझाएं। अपने आप को समझाएं कि हम कौन हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारा मिशन क्या है। तब मैंने इस सिस्टम को बनाया, तो इसमें मैंने 4 चीजें डाली थी कि सबसे पहले सच, सच की सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांचे वाके हृदय आप। दूसरा कर्म, जैसा आपका कर्म होगा वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। अभी हम सब मायूस से, उदास से हो रहे थे। सबसे बड़ी पहली चीज, सफल होने के लिए अपने आप को जानना जरूरी है, अपने आप को पहचानना जरूरी है। अपने आप को पहचान लिया और अपने आप को जान लिया, आप जो भी सोच लोगे वही आप पालोगे, क्योंकि आप वही करोगे जो आप सोचोगे। लेकिन आप सोचोगे क्यों? जब तक आप किसी की संगत नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को नहीं जान पाओगे, तब तक आप आगे की सोचोगे नहीं, और जब तक सोचोगे नहीं तब तक कुछ भी होगा नहीं। हमें खुद को समझने की जरूरत है, खुद को जानना। आज मैं ये प्रोग्राम ये साबित करने के लिए है कि अतिफ्रेश अनमोल जो सिस्टम बना है वो ना ठगी करने के लिए बना है, ना पैसा कमाने के लिए बना है। अतिफ्रेश अनमोल जो बिजनेस है, ये परिवार है, ये बना है एक बहुत बड़े बदलाव के लिए।